नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। लोकतंत्र देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। प्रधानमंत्री मोदी को दिल्ली की गद्दी से उतारने के लिए विपक्ष ने हाथ तो मिला लिया है, लेकिन ये हाथ अब तक मुट्ठी नहीं बन सकी है। 4 मुलाकातों के बाद भी बीजेपी के खिलाफ गठबंधन कोई रणनीति को धरातल पर नहीं उतार पाया है, लेकिन हर मुलाकात नई नाराजगी की खबर जरूर लेकर आता है। अब ममता ने खड़गे का नाम विपक्ष के पीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर आगे बढ़ाया तो नीतीश और लालू नाराज हो गए। एक तरफ प्रधानमंत्री चेहरे को लेकर खींचतान है, तो वहीं सीटों का बंटवारा भी इंडिया गठबंधन के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। टीएमसी ने सीटों का बंटवारा करने के लिए 31 दिसंबर तक की डेडलाइन अपनी ओर से तय कर दी है। सीटों के तालमेल के लिए मंगलवार को 6 सदस्यीय अनौपचारिक समिति का ऐलान किया गया है और इसमें अलग अलग पार्टियों के नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, पंजाब और दिल्ली में सीट शेयरिंग का मुद्दा सुलझाने की चुनौती आसान नहीं रहने वाली है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को सपा कितनी सीटें देगी, इसका जवाब भी खोजा जाना अभी बाकी है। इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप एक रिपोर्ट देखिए। विपक्षी गठबंधन में इतनी गांठ है कि एक को खोलो तो दूसरी सामने आ जाती है। गठबंधन की गांठों को खोलने के लिए अब तक 4 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन गांठ जस की तस है। एक को मनाया जाता है तो दूसरे के रूठने की खबर आ जाती है। 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए सीट बंटवारे और प्रचार जैसे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 19 दिसंबर को विपक्षी पार्टियों ने दिल्ली में इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक की। इसमें 28 पार्टियां शामिल हुईं। इस दौरान ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को गठबंधन का प्रधानमंत्री चेहरा बनाए जाने का प्रस्ताव रखा, तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी प्रमुख लालू यादव इस सुझाव से नाराज हो गए। इतना ही नहीं, दोनों नेता बैठक को बीच में ही छोड़कर चले गए और बैठक के बाद होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शामिल नहीं हुए। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब इंडिया गठबंधन की बैठक में कोई नेता नाराज नजर आया। इससे पहले की बैठकों पर भी नजर डालें तो इस तरह के कई वाकये सामने आ जाएंगे। 23 जून को पटना में पहली बैठक में दिल्ली अध्यादेश पर विपक्षी दलों का समर्थन नहीं मिलने से केजरीवाल नाराज हो गए थे और 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में दूसरी बैठक में नीतीश कुमार गठबंधन का नाम इंडिया रखने और संयोजक नहीं बनाए जाने से नाराज बताए गए। इसके बाद 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में हुई तीसरी बैठक में ममता की नाराजगी सुर्खियां बनी, तो वहीं ममता बनर्जी सीट बंटवारे समझौते के लिए समय सीमा तय न कर पाने से नाखुश थी। और अब 19 दिसंबर को दिल्ली में चौथी बैठक में लालू और नीतीश नाराज हैं। यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर प्रस्तावित करने को लेकर लालू प्रसाद और नीतीश कुमार नाराज हो गए और बैठक के बीच से चले गए। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो लालू नीतीश की नाराजगी के पीछे बिहार का एंगल हो सकता है। नीतीश अगर पीएम चेहरा बनते हैं तो तभी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तेजस्वी जा सकते हैं। इसीलिए दोनों नेताओं में खड़गे के नाम के प्रस्ताव को लेकर नाराजगी हो सकती है। वहीं ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल शायद नहीं चाहते कि राहुल गांधी गठबंधन का चेहरा बने या गठबंधन का नेतृत्व करें। इसीलिए नई दिल्ली की मीटिंग से पहले ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल की मुलाकात हुई थी। मीटिंग में ममता बनर्जी ने कांग्रेस को हैरान करते हुए खड़गे का नाम पीएम उम्मीदवार के तौर पर आगे बढ़ा दिया। केजरीवाल ने बिना देरी किए इस प्रस्ताव को समर्थन भी कर दिया। एक तरफ पीएम चेहरे को लेकर खींचतान है, तो वहीं सीटों का बंटवारा भी इंडिया गठबंधन के लिए बड़ी चुनौती है। टीएमसी ने सीटों का बंटवारा करने के लिए 31 दिसंबर तक की डेडलाइन अपनी ओर से तय कर दी है। सीटों के तालमेल के लिए मंगलवार को 6 सदस्यीय अनौपचारिक समिति का ऐलान किया गया। इसमें अलग अलग पार्टियों के नेताओं को जिम्मेदारी दी गई। समिति के सदस्यों में कांग्रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे, टीएमसी से ममता बनर्जी, सपा से अखिलेश यादव, जेडीयू से नीतीश कुमार, एनसीपी से शरद पवार और आप से अरविंद केजरीवाल हैं। वहीं दिल्ली और पंजाब में आप कांग्रेस, बंगाल में टीएमसी कांग्रेस, एमपी में सपा कांग्रेस के बीच की तकरार अब किसी से भी छिपी नहीं है। आम आदमी पार्टी पंजाब और दिल्ली में कांग्रेस को सीटें देने के लिए तैयार नहीं है, तो वहीं सीट शेयरिंग के लिए 31 दिसंबर तक की डेडलाइन दी गई है। लेकिन केजरीवाल 30 दिसंबर तक विपश्यना क्लास के लिए दिल्ली से बाहर चले गए हैं। दरअसल इंडिया गठबंधन के लिए कई राज्य ऐसे हैं जहां सीटों का बंटवारा आसान नहीं है। खास तौर से पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, पंजाब और दिल्ली में सीट शेयरिंग का मुद्दा सुलझाने की चुनौती है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का सपा कितनी सीटें देगी, इसका जवाब भी खोजा जाना है।
यूपी में सपा की काट के तौर पर कांग्रेस बीएसपी के साथ लाने का दाव चल रही है, लेकिन सपा इसके खिलाफ है। तो वहीं आम आदमी पार्टी की राज्य यूनिट शीट शेयरिंग समझौते के खिलाफ है। इसीलिए अब 6 सदस्यों की अनौपचारिक समिति इस पर तेजी से मंथन करेगी। लेकिन इस मंथन के बाद विपक्षी गठबंधन को अमृत मिलेगा या विष, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो 2024 में मोदी के सामने कौन? दिल्ली के अशोका होटल में इंडिया गठबंधन की चौथी मीटिंग में ये सवाल खूब जोर शोर से उछाला गया। बैठक में शामिल नेताओं की नजर नीतीश कुमार और राहुल गांधी की तरफ थी, लेकिन ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे करके सबको चौंका दिया है और जिसके बाद बड़े नेताओं की नाराजगी का दौर एक बार फिर से चल पड़ा है। कई नेता इस मीटिंग में नाराज भी नजर आए हैं। हमारे साथ इसको लेकर खास मेहमान जुड़ गए हैं, जिनका मैं आपसे परिचय करवा देती हूं और इस चर्चा को हम जारी करेंगे। अनीता अग्रवाल, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत स्वागत है आपका अनीता जी। साथ ही साथ प्रखर सिंह, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, जो हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। प्रीतपाल सिंह सलूजा, आप प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर राजलक्ष्मी जोशी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही साथ के त्रिपाठी, प्रोफेसर, प्रवक्ता, जेडीयू के हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत प्रखर जी आपसे करते हैं। आज चौथी मीटिंग हो गई, लेकिन ऐसा खुलासा किया गया ममता बनर्जी की तरफ से कि अब कहा जा रहा है कि खड़गे पर दांव चलकर कहीं ना कहीं कांग्रेस अब खुद ही आपस में फंसती हुई नजर आ रही है। देखिए, आपको अगर पूरी घटनाक्रम अगर आपको बता दिया जाए कि हाँ। टीएमसी की तरफ से इस बात को रखा गया और खड़गे साहब ने क्या बोला। हम्म। खड़गे साहब ने कहा कि पहले सांसद तो बन के आए सब लोग, जितने सांसद आएंगे फिर सांसद आपस में चुनेंगे, यही डेमोक्रेसी है और इसी के लिए हम लड़ रहे हैं। डेमोक्रेसी का मतलब ये है सांसद अपना प्रधानमंत्री स्वयं चुनते हैं, कोई डायरेक्ट प्रधानमंत्री का पद का कोई चुनाव तो होता नहीं है, सांसदों के बीच से चुना जाता है। तो पहले अभी हमको मिल करके इंडिया गठबंधन को मजबूत करना है, आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा सीटें लेनी है। और देखिए, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी क्या बोलती थी कि अरे गठबंधन हो ही नहीं सकता, सब एक साथ कैसे आएंगे। अब एक साथ आ गए तो अब कहते हैं सीट शेयरिंग कैसे होगी, आपस में लड़ जाएंगे। और हमने कहा 31 तारीख तक सीट शेयरिंग भी हो जाएगी। अभी सीट शेयरिंग करके हम बता दें कि यहाँ पर इन सीटों पर ये कैंडिडेट लड़ना है तो इनका इलेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, शॉर्ट फॉर्म ईडी, अभी से एक्टिव हो जाएगा। तो देखिए, ये सब झूठे लोग हैं, ये सब यही चाहते हैं और डरे हुए हैं। लेकिन क्या ये भी झूठ है, क्या ये भी झूठ है कि इस मीटिंग में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव नाराज नजर आए, मीटिंग छोड़कर उठकर चले गए? ये भी झूठ है। ये लालू जी या नीतीश जी किसने बोला? हाँ। किसी ने कोई स्टेटमेंट दिया, नहीं दिया? ये अफवाहों का दौर है, अफवाह उड़ाते रहिए। और भाजपा तो इसमें एक्सपर्ट है, वो चाहती है कि ऐसी अफवाह उड़ती रहे। तो मुझे लगता है किसी भी, तो ये तो अफवाह नहीं है ना सर कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम सामने प्रस्तावित किया गया, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी ने भी समर्थन दिया, ममता बनर्जी ने खुलकर कहा। देखिए, आपको फिर मैं बता रहा हूँ कि खड़गे साहब ने क्या बोला, आप ध्यान से सुनिए उस चीज को। नहीं सर, खड़गे साहब ने क्या बोला मैं समझ गई। खड़गे जी ने कहा कि गठबंधन के चुनाव के बाद ये तय किया जाएगा कि कौन होगा मुख्य प्रधानमंत्री। कांग्रेस कोई अगर प्रस्ताव रखता है तो कांग्रेस पार्टी तो अपनी बात कर सकती है ना। कोई हमसे बोले कि क्या हो सकता है तो हमारा कहना है सब मिलके लड़े, सब एक साथ लड़े, पहले भाजपा को हराए, सारे सांसद लाए, उसके बाद डिसाइड होगा। सारे सांसद मिलकर डिसाइड कर लेंगे, यही डेमोक्रेसी, इसी के लिए हम लड़ रहे हैं। मगर भाजपा के लोगों को डेमोक्रेसी कहाँ पसंद है? ठीक है, कोई सवाल उठाता है तो सस्पेंड कर दिया जाता है, तो ये भाजपा की नीति है। हमारे साथ प्रीतपाल जी भी जुड़े। प्रीतपाल जी, आपने भी समर्थन दिया जब खड़गे साहब का नाम सामने आया। ये बार बार कहा जा रहा है कि राहुल गांधी का नेतृत्व कई बड़े बड़े नेता हैं जो स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, क्या इसीलिए खड़गे साहब का नाम प्रधानमंत्री के तौर पर आगे करने की बात चल रही है? आपने भी उसका समर्थन किया सर? वक्ता दुबे जी, मैं सबको पहले प्रणाम करना चाहूंगा, आपके जितने पैनलिस्ट बैठे हुए हैं। देखिए, ममता जी ने उनका नाम दिया और क्योंकि हम भी एक उनके अंग है और पूछा गया तो हम लोगों ने उनका समर्थन कर दिया। खड़गे जी एक वरिष्ठ नेता है, काफी सालों से वो सांसद के पद पे बैठे हुए हैं, राज्यसभा में भी वो कई बार जा चुके हैं, काफी अनुभवी व्यक्ति है। वो अरविंद केजरीवाल जी हमारी पार्टी में तय नहीं होता और इससे ये भी तय नहीं होता कि राहुल जी भी उपयुक्त नहीं है। ये कहीं हमारी इंडिया की व्यक्ति ने इस और इशारा भी नहीं किया है अभी
ये तो भी बहुत आगे की बात है, और ये कह सकते हैं कि बहुत जल्दीबाजी होगी अगर इस बात को कहें तो। नहीं वर्तमान में हमारे गठबंधन का जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो है, सब सीटों के राजी हो जाए, दिल्ली को लेकर, पंजाब को लेकर और अन्य प्रदेशों में जहां जहां पे जो मजबूत है, जैसे आप उत्तर प्रदेश ले लीजिए, ठीक है, जहाँ जहाँ जो व्यक्ति मजबूत है वहाँ ममता बनर्जी बंगाल में ले लीजिए, तो ये सब अंदर खाते में सब बैठ के जिन जिन लोगों को जिम्मेवारी दी गई है वो इसको तय करेंगे। उसके बाद आगे जैसे बढ़ना उससे बढ़ेगा। अभी तक तो कोई तकरार नहीं है हमारे गठबंधन में, सब ठीक ठाक चल रहा है। के त्रिपाठी जी, लगातार इस बात को लेकर खबर आ रही है कि नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद यादव मीटिंग छोड़कर निकल गए, नाराज नजर आए जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पीएम उम्मीदवार के तौर पर सामने रखा गया। देखिए वक्ता जी, न नीतीश कुमार नाराज है न लालू जी नाराज है, क्योंकि हम सबका मकसद है पूरे इंडिया गठबंधन का कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से कैसे बाहर किया जाए, लोकतंत्र को कैसे बचाया जाए, नौजवानों को रोजगार कैसे दिया जाए, किसानों की समस्याओं का हल कैसे निकले, तमाम इस तरीके के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे हैं। उन मुद्दों को हमको लेकर के जनता के बीच जाना, जनता का जो फैसला होगा वो अंतिम होगा, क्योंकि संसदीय लोकतंत्र में हम सबका विश्वास है और जो सांसद चुन करके आएंगे वो अपना नेता खुद तय करेंगे। माननीय नीतीश कुमार का बहुत पुराना फार्मूला है और हमारे जॉर्ज फर्नांडिस संयोजक थे, वो भी कहा करते थे कि भाई जो चुन करके जो सांसद आ रहे हैं उनका ही चुनाव होना, उसी में से कोई प्रधानमंत्री बनेगा। इसके पहले भी मैं आपको बता दूं कि जो आपके देवगौड़ा जी हुई है, चंद्रशेखर जी हुई है और बीपी सिंह हुई है, तो जब सांसदों की बैठक हुई उसमें उनका चुनाव किया गया, तो ऐसा कहीं कुछ है नहीं। दूसरा सवाल जो है, भारतीय जनता पार्टी अभी 3 राज्यों में चुनाव लड़ी है, लेकिन उन्होंने कोई अपना सीएम कैंडिडेट तो दिया नहीं था। तो ये कहाँ का सवाल है और क्यों नाराज होंगे? अगर माननीय नीतीश कुमार इस इंडिया गठबंधन को बनाने में एक सूत्रधार की भूमिका अदा की है, उन्होंने तमाम विपक्षी दलों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का जो काम किया है, वो क्यों इसको बिखेरने का काम करेंगे, इसको तोड़ने का काम करेंगे? ये तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी मीडिया का करामात है कि इस तरीके की अफवाह फैलाया जा रहा है। यानी कि तो त्रिपाठी जी, ये माना जाए कि अगर खड़गे साहब का नाम सामने आया है और सारे ही दल तैयार हो जाते हैं, तो क्या आपकी पार्टी इस बात के लिए स्वीकार्य होगी? देखिए, अभी माननीय केसी त्यागी का बयान हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता का आ चुका है कि भाई ये सवाल तो तय होगा जब वो चुनाव के बाद सांसद चुन के आएंगे। हम लोकतांत्रिक पद्धति में विश्वास रखते हैं, इसलिए हम इस पद्धति में विश्वास नहीं रखते हैं कि कोई किसी को मनोनीत कर दे, कोई चेहरा बना दे। तो ये भारतीय राजनीति के लिए और संसदीय लोकतंत्र के लिए तो ठीक नहीं है। जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं वो जानते हैं, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, चाहे मुख्यमंत्री का चुनाव हो, जब तक विधायक उसको नहीं चुनते हैं तब तक वो नाम नहीं रखा जाता है। विधायक दल का नेता एक होता है, तब उसको वोट दिलाई जाती है। उसी तरीके से जब इंडिया गठबंधन के लोग जीत करके आ जाएंगे और उसकी मीटिंग होगी और उसके साथ ही साथ जो उसमें नेता चुना जाएगा उसको राष्ट्रपति वोट दिलाएंगे। ये तो प्रक्रिया है भाई। ठीक है। अनीता जी, क्या लग रहा है आपको, कांग्रेस के लिए ये एक तरह से आने वाले वक्त में मुश्किल होगी, या फिर इस प्रस्ताव को कांग्रेस की अगर तरफ से देखा जाए तो अपनाया कैसे जाएगा, और अगर ठुकराने की बात हो तो ठुकराया कैसे जा सकता है? देखिए वक्ता जी, सबसे बड़ी बात है कि जब इतने लोग इकट्ठे बैठेंगे तो बस नेचुरल है कि वैचारिक मतभेद नहीं मिलते हैं। लेकिन ये इन लोग की आपस की बात है कि लोग क्या किसको नेता मानते हैं, किसको क्या मानते हैं, इन लोग की हाउस है। लेकिन हम तो जनता को जानते हैं और जनता हमको इस पर विश्वास करती है। तो हम तो जनता, ये लोग खुद ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो 24 आवर्स 365 दिन चुनाव के मूड में रहती है, क्योंकि वो बराबर जनता के बीच संपर्क में रहती है। तो हमारा काम जनता की को देखना है, जनता की प्रॉब्लम्स को देखना है, और हम वही काम हम लोग कर रहे हैं। और जाता रहा विपक्ष की बात, विपक्ष क्या कर रहा है? देखिए, विपक्ष का काम केवल इस समय एक है
कि भाजपा को हराओ, मोदी को हराओ। जी। तो कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि जो जनता के हित में हो, जनता के लिए हो, जनता के साथ हो। तो इनका तो सबका देखिए स्वार्थ के लिए लोग एक हो रहे हैं। ये लोग देश के लिए, राष्ट्र के लिए और जनता के लिए एक नहीं हो रहे हैं। ये अपने स्वार्थ को साधने के लिए एक हो रहे हैं। और हम जो है देश के लिए, जनता के लिए और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के लिए है। तो जनता अच्छे से जानती है क्या सही है, क्या गलत है। लेकिन अनीता जी, आप अकेली हैं। ये कितने गठबंधन साथ में मिलकर हराने की तैयारी कर रहे हैं? आप तो अकेले हैं। देखिए, हम जनता के साथ, हम अकेले नहीं है। जनता हमारे साथ है, हम जनता के साथ है। हम अकेले कहाँ हैं? हमारे तो हर कार्यकर्ता, हमें से इनके कार्यकर्ता आज तक जमीन पे देखते ही नहीं। भरोसा है अनीता जी आपको कि जनता 2024 में आपको ही जिताएगी? बिल्कुल 100% भरोसा है कि जनता का विश्वास हमारे साथ है और हमारा विश्वास जनता के साथ है। ये लोग स्वार्थ की राजनीति करने लगे हुए हैं, केवल भाजपा को हराने, मोदी को हराने के लिए, अपना अस्तित्व बनाने के लिए। और हम जनता के लिए हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के लिए। और हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, विकास का काम कर रहे हैं। तो दोनों में ये फर्क है, कौन जनता के लिए, कौन अपने लिए। जनता सबसे अच्छे समझती है। राजलक्ष्मी जोशी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। तमाम दलों के नेताओं की आपने बातों को सुना। क्या पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे को अब प्रधानमंत्री के तौर पर अगर उम्मीदवार चुना जाता है स्वीकार कर पाएगी? क्योंकि कई बड़े बड़े दिग्गज नेता सामने हैं, नीतीश कुमार हो, शरद पवार हो, ममता बनर्जी हो, चाहे फिर उद्धव ठाकरे हो, तमाम लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री पद के लिए उनका नाम आगे किया जाए। ऐसे में अगर एक नाम खुलकर जब सामने आता है, इस पर चर्चा हो जाती है, बैठक में बात होती है, तो आपको क्या लगता है सभी पार्टियां एक पेज पर आकर सहमत होकर क्या इस नेतृत्व को स्वीकार कर पाएंगी? जी देखिए, अभी इस में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि जो प्रपोजल 2 पार्टियों ने था, लेकिन उसके अगले जेडीयू ने रखा कि मुख्यमंत्री बनेंगे प्रधानमंत्री। और उतना ही नहीं, ने कहा कि ये जो है चेहरा बनेगी या कन्वीनर बनेगी जो अलायंस। तो अगर समझे कि किसी का चेहरा नहीं भी, एक कन्वीनर तो लगता जो इस गठबंधन को एक नई दिशा में ले जाए, तो वो नेतृत्व जब तक नहीं था बहुत मुश्किल है। मतलब एक करने के लिए। दूसरी बात यह है, उनको एक कॉमन प्रोग्राम भी अभी साफ नहीं है कि क्या उनके देखिए करने वाले हैं। इसके अलावा ये बाहर मोदी जी को बाहर पावर, वो एक उद्देश्य नहीं होता, तो कोई प्रोग्राम देना, तो इसमें भी प्रॉब्लम उनकी बहुत आइडियोलॉजी लगा। जैसे अगर आप देखें, टीएमसी है, कांग्रेस है, पार्टीज हैं, ये सारे वेस्ट एक दूसरे के विरुद्ध इतने कठोर चुके हैं कि कॉमन ग्राउंड में थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये सारे को एकत्रित करना, वो एक कोई लीडर है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे मेरे प्रस्ताव रखा वो कांग्रेस में सीनियर्स है, इसलिए शायद नीतीश कुमार जी और लालू जी को भी एक्सेप्टेबल होंगे, ऐसा तो ममता बनर्जी और ममता बनर्जी ये है और अरविंद केजरीवाल, उनको हम भी डेटा जैसे एक्सेप्ट नहीं, तो इसलिए ये बहुत ही ट्रिकी है। सारे ये सारे जो गुड है, बिल्कुल बिल्कुल राजलक्ष्मी जी, तो प्रॉब्लम ये है कि सारे प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। बिल्कुल सही है। एक तरह से सारे पार्टी के नेता, जो बड़े बड़े वरिष्ठ नेता हैं, वो कहीं ना कहीं इसी बात को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि
प्रधानमंत्री के तौर पर अगर चेहरा घोषित किया जाए तो उन्हीं का किया जाए। मैं आपके पास आऊंगी। प्रखर जी, क्या लगता है आपको, जिस तरह की एक तरफ वो प्रधानमंत्री पद को लेकर खींचतान है, जिसका जवाब आपने दिया कि जब हम जीत के आएंगे तो ये तय होगा कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त इंडिया गठबंधन में बना हुआ है कि सीट शेयरिंग कैसे होगी, क्योंकि तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर सीट शेयरिंग के मुद्दे को लेकर ज्यादा खींचतान नजर आ सकती है। इसका क्या आपने एक तोड़ निकाला है, कैसे आप सारे दलों को सेटिस्फाइड कर पाएंगे? गठबंधन का जब एक मीटिंग हुई तो सबको पहले से पता था इंडिया गठबंधन की खासियत ये है कि इसमें वो दल हैं या तो वो अपने प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल है या वो अपने प्रदेश में सरकार में है। तो सबको मालूम है सीट शेयरिंग फॉर्मूला बैठ के तय होगा और 31 तारीख तक हम लोगों ने बोला है कि तय हो जाएगा। मेन बात है कि बीजेपी डरी हुई है। बीजेपी क्यों डरी हुई है? इंडिया गठबंधन एक साथ चुनाव लड़ेगा तो क्या हालत होगी। देखिए, साउथ में बीजेपी है नहीं, पंजाब में बीजेपी नहीं, 4 राज्यों को मिला दे तो बीजेपी से ज्यादा वोट शेयर कांग्रेस पार्टी का आया, हिमाचल में है नहीं। तो बीजेपी को मालूम है एक साथ से लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं आने वाली। अब आप कहेंगे पीएम पेस कौन होगा, तो 2004 में भी कि कोई पीएम पेस तो नहीं था और बीजेपी इंडिया शाइनिंग की तरीके चल रही थी। मगर क्या हुआ, 2004 में बीजेपी की सरकार चली गई। उसके बाद देश को मनमोहन सिंह जी जैसा एक बेहतरीन प्रधानमंत्री मिला जो मंदी के दौर में भी भारत की इकोनॉमी इतना ग्रो करी। तो देखिए, इसके लिए बीजेपी डर सकती है, इंडिया गठबंधन एक साथ है, सब एक साथ आपस में सामंजस्य बिठा करके सीट शेयरिंग भी हो जाएगी। जो जहां जितना मजबूत होगा उसको उस हिसाब से। लेकिन साफ तौर पर आम आदमी पार्टी पंजाब और दिल्ली यूनिट में तो साफ कह चुकी है सीट शेयरिंग का किसी भी तरीके के मुद्दे पर वो सहमत नजर नहीं आ रही है। साफ तौर पर ये बार बार कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से। अभी मीटिंग में आम आदमी पार्टी भी आई थी और सब बातें हुई। बहुत सारी चर्चा हम लोग टीवी चैनल पर नहीं कर सकते, वो हम एक साथ आपस में बैठ करके सामंजस्य बिठा करके आपस में कर लेंगे और जब आएगा तो हम आपको आप ही के माध्यम से पब्लिक को भी पता चल जाएगा, यहाँ हमारे लोगों को पता चल जाएगा कि क्या। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ राम प्रकाश पांडे, टीएमसी प्रवक्ता भी इस वक्त जुड़ गए हैं। राम प्रकाश जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। मीटिंग हुई, ममता बनर्जी की तरफ से नाम प्रस्तावित कर दिया गया जिसका समर्थन अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी दे दिया गया कि उम्मीदवार के पद के लिए अगर प्रधानमंत्री के किसी को चुना जाए तो वो मल्लिकार्जुन खड़गे हों। लेकिन ऐसे में अब बात जब ये तय हो गया है कि ये बाद में तय किया जाएगा कि कौन प्रधानमंत्री होगा कौन नहीं, कौन चेहरा सबसे ज्यादा सूटेबल इंडिया गठबंधन को लगता है उसे आगे किया जाएगा। लेकिन तमाम चुनौतियों के बाद एक चुनौती इस बात को लेकर कि अगर ममता बनर्जी सीटों को लेकर कांग्रेस पार्टी के शर्तों पर तैयार नहीं होती हैं तो क्या ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार होंगी? क्या रास्ता अपनाया जाएगा सर टीएमसी की तरफ से? जी, अगर हमारे साथ तय नहीं होगा तो हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल राम प्रकाश पांडे जी, अगर आपका कहना है कि अगर ममता बनर्जी के हिसाब से ये तय नहीं होगा कि जितनी सीटें वो मांग रही हैं या उनकी क्या शर्तें हैं तो आप अकेले चुनाव लड़ेंगे, यही कहना था आपका राम प्रकाश जी? प्रखर जी, आपने सुना क्या कहा राम प्रकाश जी ने? बिल्कुल, देखिए, हर पार्टी को मालूम है कि उसको त्याग करना है, हर पार्टी को मालूम है कि एक सामंजस्य बैठाना है और बैठ रहा है। 31 तारीख तक हम लोग सब कुछ कर लेंगे। तो नहीं, इस सामंजस्य को बिठाने के लिए कांग्रेस पार्टी को बड़े भाई की भूमिका तो निभानी पड़ेगी ना, जितनी उसकी अति महत्वाकांक्षा है उससे कहीं ना कहीं दरकिनार तो करना पड़ेगा सर। देखिए, 9 ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी से कांग्रेस पार्टी की डायरेक्ट लड़ाई है, बाकी सब जगह हम गठबंधन कर रहे हैं। जहां पर भी सब जिस पार्टी का जहां पर जिसका वोट शेयर ज्यादा होगा ये वाजिब सी बात है, उसको ज्यादा सीटें मिलेंगी। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल सी बात है और हम लोग अलायंस बिल्कुल प्रैक्टिकल उस पर होकर के कर रहे हैं। एक साथ बैठेंगे, एक साथ सामंजस्य बैठेगा और बैठा है, तभी हम साथ में बैठे हैं, तभी डिसाइड हुआ है, कमेटी बन चुकी है कौन से राज्य के लिए कौन कौन बैठेगा। बहुत जल्दी आप लोग को पता चल जाएगा कि कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं और सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तभी शायद तभी ममता बनर्जी ने 31 दिसंबर तक की डेडलाइन भी आपको दे दी कि तय कर लीजिए, चुनाव बहुत पास है। ये ममता बनर्जी ने बिल्कुल स्टेटमेंट दे दिया, ऐसा कुछ नहीं किया। साथ में मीटिंग बैठी हुई थी,
ये सब सुनी हुई बातें, देखिए सबको एक साथ मालूम है, कमेटीज बन चुकी, कमेटी डिसाइड कर लेंगे। प्रीतपाल सिंह जी, यही पार्टियों के लोग हैं जी, ठीक है प्रीतपाल सिंह जी, यही मुद्दा इस बात को लेकर बार बार सामने आ रहा है आम आदमी पार्टी के भी, कि पंजाब हो या फिर दिल्ली हो, और इस तरह की चीजें विधानसभा चुनाव में भी हमें देखने को मिली थी। आम आदमी पार्टी ने साफ हाथ खड़े कर दिए थे कि कांग्रेस के साथ किसी भी तरह का गठबंधन किसी भी राज्य में हम नहीं करना चाहेंगे। अब ऐसे में बात जब लोकसभा चुनाव की आती है तो दिल्ली में सीटें, पंजाब में सीटें देने को मूड में आप बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी ने आपके हिसाब से आपकी शर्तों पर सीट बंटवारा नहीं किया तो क्या कुछ स्टैंड होगा आम आदमी पार्टी का? वक्ता जी, मैं आपके दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरी तरह से स्पष्ट करना चाहूंगा, हमारा जो इंडिया गठबंधन है इसका सबसे बड़ा ध्येय है हमारा देश, हमारे देश के लोग, हमारा लोकतंत्र, हमारा देश का भाईचारा, इन सब के ऊपर सभी पार्टियां टिके। अगर ये इसके आगे बलिदानी भी देनी चाहिए किसी भी पार्टी को, चाहे कांग्रेस हो, आप हो, टीएमसी हो, सब इसके लिए तैयार है, तब एक के पीछे हम लोग आए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जल्द ही आपको ये जो सीटों का तालमेल है, ये आपको पूरी तरह से साफ दिखेगा। वर्तमान में जो देश की स्थिति है, भारतीय जनता बहुत उड़े हुए हैं, बहुत आपदा है। आप समझ सकते हैं अभी निकट भविष्य में राज्यसभाओं के जो अभी चुनाव निकले हैं, अपने सिटिंग उन्होंने सीएम हटाए हैं, इनका सबसे बड़ा, और उसके बाद वहां पे जो उन्होंने जाति समीकरण बैठाने का काम किया, ये इंडिया गठबंधन की ही चोट है। ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से डरी हुई है कि इंडिया गठबंधन अगर जिस तरह से लड़ जाएगा, यही सवाल मेरा आपसे है। चैनल के माध्यम से माहौल बना के लोगों को डराने की ऐसा कोई कूट नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी विश्वास के साथ आपको बताना चाहूंगा, हमारे किसी भी एक पार्टी में किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी कूट नहीं है। जल्दी आपको इसकी गिनती दिखेगी। त्रिपाठी जी, बात अगर इसी सवाल को लेकर मैं आपसे भी सवाल जानना चाहूं तो क्या कुछ होगा? जेडीयू और आरजेडी दोनों ही महागठबंधन में हैं, आप बिहार की सरकार में हैं, तो बिहार में जब सीट शेयरिंग को लेकर मुद्दा उठाया जाएगा, सर क्या स्टैंड होगा? देखिए, सीट शेयरिंग का मुद्दा तो निश्चित रूप से है और उसमें माननीय नीतीश कुमार सीट शेयरिंग की चर्चा अपने सांसदों से कर रहे हैं। दिल्ली में बैठक 2-2, 3-3 बैठकें हो गई, तो हमारा कहीं किसी से टकराव नहीं, जो जितना शेयर है वो मिलेगा। तो यहाँ का भी, और उसके बाद भी अगर कोई बात रह जाती है तो उसके लिए कमेटी बन गई है, उस कमेटी से चर्चा करेंगे लोग। जहाँ तक कांग्रेस का मुद्दा है, सीपीएम सीपीआई का मुद्दा है, हम सबको संतुष्ट करके सीट शेयरिंग बड़े अच्छे ढंग से होगी। और उसमें भाजपा के पेट में क्यों दर्द हो रहा भाई? भाजपा को तो इसलिए भाजपा को छटपटाहट है कि भाई अगर ये इंडिया गठबंधन के लोग एक प्लेटफॉर्म पे आकर के 1-to-1 फाइट करेंगे तो भाजपा वहाँ कहाँ टिकेगी? भाजपा तो ग्रसित है, अहंकार में पीड़ित है, और ये अहंकार तो इंदिरा जी का नहीं चला, तो इनका अहंकार कहाँ चलेगा? जो कहा जाता था इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। तो इस दौर में जो मुद्दे हैं, जनता के बीच जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे हम सब चुनाव लड़ेंगे और उसकी रणनीति बहुत साफ बन चुकी है कि हम, जहां तक सवाल नेता की बात है, सर जनता को लेकर बात तो हर पार्टी करती है, लेकिन जब बात जनता की आती है तो सिर्फ जनता ही नजर नहीं आती है और उसके मुद्दे भी कई नजर नहीं आते हैं सर। चाहे बिहार की बात हो, शराबबंदी को लेकर बात हो, फिर तमाम तरीके के मुद्दे सामने आते हैं सर, लेकिन जनता सामने नहीं होती सर। देखिए बक्ता जी, 18 वर्षों से माननीय नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री के पद पे हैं। क्या अगर जनता चाहती तो उनको हटा सकती थी? और ये लंबे अरसे से जो बिहार की राजनीति की नब्ज को नीतीश कुमार जी जानते हैं, वो किसी के पास उतनी नब्ज की पहचान नहीं है। कोई जनता क्या चाहती है? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि देश में कोई मुख्यमंत्री, जरा जो भारतीय जनता पार्टी के बैठे हुए लोग हैं, कि मैं तो सब कांग्रेस के भी लोग बैठे हुए हैं, सबसे पूछना चाहता हूँ कोई बताए कि कहीं शराबबंदी किया है इन्होंने? वो तो कहते हैं शराबबंदी हो जाएगी तो अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। लेकिन माननीय नीतीश कुमार ने मानवता और गांधी के पद चिन्हों पे चलने का जो काम किया है, एक ऐतिहासिक काम है, पूरे देश को आईना दिखाया है। और इससे पहले 2 बार उन्होंने सर्वेक्षण कराया है। सुनिए मेरी बात बक्ता जी,
कि शराबबंदी की जाए कि या शराब खोली जाए, तो मैक्सिमम लोगों ने कहा शराबबंदी की जाए। जो महिलाएं पीड़ित थी, जो महिलाएं रोज उत्पीड़न से उनका होता था, शराब पी करके जो लोग आते थे, उससे निजात दिलाने का काम किया। वहाँ के अस्पतालों में इस जो तरीके का बयान भी तो दिया, जो पिएंगे वो मरेंगे, हमारे उनसे कोई लेना देना नहीं है। वक्ता जी, अगर हमारे करोड़ों लोगों को फायदा हो रहा किसी चीज से, तो अगर उसमें कुछ लोगों के साथ नाइंसाफी, उससे अब फर्क नहीं पड़ता है। अब आप कहेंगे 302 कानून है, तब भी लोग वो नहीं हो रहा है, मर्डर नहीं हो रहे हैं। ये तो अवेयरनेस की बात है, ये समाज को बनाने की बात है ना। वहाँ की महिलाओं की मांग पे नीतीश कुमार ने शराबबंदी की है। वहाँ की महिलाएं पूरी पीड़ित थी। ठीक है सर, ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। अनीता जी, किस बात की छटपटाहट है भारतीय जनता पार्टी को? अगर इंडिया गठबंधन एक साथ मजबूती से खड़ा है, तो भारतीय जनता पार्टी बार बार क्यों कहती है कि ये गठबंधन सिर्फ दिखाने के लिए है, जैसे ही चुनाव आएंगे सब अपना अपना रास्ता पकड़ लेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अच्छे से लोगों को जानती है, क्योंकि इन्होंने यूपी का नाम इसीलिए तो बदला क्योंकि ठग बंधन बन रहा है, गठबंधन नहीं बन रहा है, ये ठग बंधन है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात है कि हमको कोई डर नहीं है। हम तो इन लोगों को देख के मतलब हमको हंसी डर है, हम क्यों डरेंगे? अरे आप लोग, पहली बार तो गठबंधन हुआ नहीं है, पहले भी हो चुका है, और हमेशा बीजेपी वर्सेस ऑल आप लोगों ने किया हुआ है। ऐसा तो है नहीं कि फर्स्ट टाइम हो रहा है, हम लोग डर गए भैया पहली बार हो रहा है। अरे पहले भी हमारे हुए, आपने देखा होगा, मायावती जी, अखिलेश जी सब एक होकर लड़े थे, और हम वहाँ पे भी पूरे आप पार्टी भी लड़ चुकी है यूपी में, ऐसा तो है नहीं कि नहीं, सब लड़ चुके हैं, सब एक होकर भी लड़ चुके हैं, अलग अलग लड़ चुके हैं, लेकिन सबको मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि जनता अच्छे से जानती है कि गठबंधन नहीं ठगबंधन है। इन्होंने यूपीए का नाम क्यों चेंज किया, क्यों इन्होंने इंडिया रखा? उसका कारण है कि जब कोई कंपनी बैठ जाती है तो दूसरी कंपनी का नाम प्रोजेक्ट हो जाता है। अब यूपीए कंपनी बैठ चुकी है, इंडिया नाम रख दिया गया है। जनता बहुत समझदार है, देखो जनता नहीं है, आज की जनता पढ़ी लिखी, इंटेलिजेंट, महिलाएं भी समझदार। तो पहले एक जमाना था जब घर का एक मुखिया कह देता, अरे जाओ यार वहाँ वोट दे आओ, तो सब जाके चल देते थे। आज अगर घर में 8 मेंबर अपनी आए होती, मैं किसको वोट दूंगा और किसको नहीं दूंगा। इसलिए अब जनता बहुत समझदार है, इसलिए इससे बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और भाजपा को कोई न डर है, न भाजपा हमेशा जनता के साथ है, जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ठीक है, मैं चर्चा को जारी रखूंगी। आगे दिखाया भी गया है, लेकिन ये लोग जो कह रहे हैं बीजेपी डरी हुई, बीजेपी, आप अपने आप को संभालिए, हम पे मत जाइए। अब तो जनता, आप लोग खुद ही कहते हो कि 365 दिन भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन के मूड में रहती है, चुनाव के मूड में रहती है। अरे हम तो जनता के बीच में, तो हमेशा जनता के साथ ही। ठीक है, मैं चर्चा को जारी रखूंगी, मैं आऊंगी। अनीता जी, आपकी तरह लगातार हम चर्चा इस बात को लेकर कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, चौथी बैठक हो चुकी है, लगातार सीट शेयरिंग का मुद्दा उठाया जा रहा है, जद्दोजहद चल रही है, कहीं न कहीं आपस में सामंजस्य सभी दलों का नहीं बैठ पा रहा है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रखर जी, देखिए अनीता जी की बात को अभी आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी नहीं डरी हुई है, ये गठबंधन ही एक ठग गठबंधन है, और इससे पहले भी पता नहीं कितने गठबंधन बनाए गए थे, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। भारतीय जनता पार्टी अगर डरी हुई नहीं होती तो आप रिपोर्ट्स ले लीजिए। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि जितनी भी कार्रवाई ईडी और सीबीआई की हुई है, तो 90% अपोजिशन के दलों पर हुई है। दूसरी चीज, 2004 के बाद कोई भी कन्विक्शन रेट नहीं है, कोई भी उसमें सच्चाई नहीं थी, इसलिए कन्विक्शन रेट नहीं है। दूसरी चीज, आप जानते हैं कि जब भी एक कैंडिडेट आएगा, आप कह रही थी इससे पहले गठबंधन हुआ, कब इंडिया गठबंधन हुआ एक साथ, एक कैंडिडेट कब खड़ा किया गया? आप मुझे बता दिए इतिहास लौटा करके कि बीजेपी खिलाफ एक 1-on-1 कैंडिडेट कब हुआ। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी को के प्रवक्ता को मुझे लगता है स्टडी करके आना चाहिए। तीसरी चीज, लोकसभा का जब चुनाव यहाँ पे हुआ है, समाजवादी पार्टी एक होकर लड़ रहे हैं, समाजवादी है, कांग्रेस, उसके बाद अरे सुनिए, बसपा सब एक होकर लड़े हैं। आपको मालूम है कांग्रेस पार्टी लड़ी नहीं क्या? कांग्रेस आज दिन कांग्रेस की वोट की जगह होती है, वहाँ पे समाजवादी पार्टी अपना कैंडिडेट खड़ा करती, बहुजन समाज अपना कैंडिडेट खड़ा करती। आप लोग यूपीए की सरकार एक के नहीं थे, आप बताइए यूपीए में आप एक के नहीं थे, कैसे बातें करते हैं? आपको खुद को मालूम नहीं है, नॉलेज नहीं है आपको पता है नहीं, लग रहा है। अनीता जी रुकिए, मैं आऊंगी आपके पास। अनीता जी, कौन कौन से दल थे आप बताइए? अरे आप
बताइए, आप बहुत नॉलेज वाले हैं, बहुत पढ़े लिखे, हम तो अनपढ़ हैं, बहुत अनपढ़, आप पढ़े लिखे, बताओ यूपी में कौन था? अनीता जी रुकिए, मैं आपके पास वापस आती हूँ। अनीता जी मैं आती हूँ वापस आपके पास। बता दो एक बार, अरे आप राहुल बाबा के एक बार बता दो यूपी में प्रखर जी, अनीता जी ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चल पाएगा प्रखर जी। अनीता जी रुकिए ना, ऐसे नहीं, मैं आती हूँ अनीता जी, आपके पास आती हूँ मैं। हाँ बोलिए प्रखर जी। इनके बारे में नहीं बोला। ठीक है कहिए। हाँ सर कहिए। देखिए झूठ बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी बड़ी झूठी पार्टी है शॉर्ट फॉर्म में। ये राजस्थान इलेक्शन में भी जाके 450 रुपए का सिलेंडर बोल के आए थे, अभी तक नहीं दे पाए। उत्तर प्रदेश में 1100 रुपए का सिलेंडर देते हैं, जहाँ राज्य में सरकार है वहां पर 1100 रुपए का सिलेंडर, और जहाँ नहीं है वहां पर झूठ बोलाते हैं 450 रुपए का। झूठे लोग हैं। देखिए गलत बात है। आज देखिए हमारे देश की गोल्ड मेडलिस्ट बेटी रो के गई है, इन्हीं के सांसद यही आदमी। हमने जो कहा है वो किया है, हमने आवाज के लिए कहा किया। अनीता जी रुकिए, मैं आती हूँ आपके पास, आप ही से इसका जवाब लूंगी। नेता दिखाई पड़े आप ही लोग थे ना रामपाल जी बनाने वाले, तो ऐसा आप बताइए ही लोग थे, नहीं था कांग्रेस ही थी, कांग्रेस ही है, रामपाल जी मानती है, कांग्रेस ही है, सेना पे उंगली उठाती है, कांग्रेस ही है जो डॉक्टर। ठीक है सलूजा जी, कांग्रेस ही है ना, रुकिए सलूजा जी, कांग्रेस ही, अरे कांग्रेस ही की मुख्यमंत्री दिल्ली की ने कहा था। प्रखर जी, अनीता जी दिल्ली को गंदा करते हैं, सर कैसे? अनीता जी, प्रखर जी कैसे चलेगा? रुकिए, मैं आती हूँ, लौट के आती हूँ। इस तरीके से डिबेट नहीं हो पाएगी। ना तुम अनीता जी मैं आपको समझ पा रही हूँ और ना मैं प्रखर जी आपको समझ पा रही हूँ। इस तरीके से लड़ने का क्या मतलब है? अपनी बात को रखिए, लेकिन ऐसे रखिए कि जनता भी समझ पाए। देखिए उनके बारे में मैंने सुना, ये जो कह रहे हैं, हमने जो कहा है हमने वो किया। मैं आपको दूंगी ना वक्त अनीता जी, ठीक है। मैं सलूजा जी के पास जाना चाहती हूँ। सलूजा जी देखिए, कहा जा रहा है कि ऐसे गठबंधन पहले कई बार हो चुके हैं, लेकिन उसका फायदा कुछ नहीं मिला। क्या लग रहा है आपको, इस बार का गठबंधन आपने जिस तरह से किया है, कोई सफलता हासिल होती दिख रही है आम आदमी पार्टी को उसमें? देखिए वक्ता जी, अभी मैंने अनीता जी के साथ तकरीबन नहीं करते 100 से ज्यादा डिबेटें कर चुका हूँ इनके साथ। इतनी बौखलाहट में कभी इनको मैंने नहीं देखा। ये भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी है, भारतीय जनता पार्टी के नीचे के बैठा कार्यकर्ता समझ चुका है कि काट की हांडी बार बार नहीं चल पाएगी। भारतीय जनता पार्टी ये समझ चुके हैं कि इंडिया गठबंधन जो है ये पूरा आबादी होके आ गया। आपने देखा पिछले जितने भी गठबंधन हुए हैं, 1 या 2 या 2 या 3 में हुए हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि 24 से ज्यादा साथ एक छत के नीचे, और आपने इस तरह इस्तेमाल किया था ये ढेर सारे हैं, आप अकेले, ऐसा नहीं है जी। भारतीय जनता पार्टी भी तकरीबन 44 गठबंधन के साथ देश के सामने चुनाव के बीच में आने वाली है। 45 को उन्होंने बताया था, हमने दिखा दिया। कईयों के नाम हम, आप और प्रखर जी कोई भी नहीं जानता होगा। ऐसे ऐसी पार्टियों को भी उन्होंने एक साथ दिखा के मंच पर दिखा दिया कि हम इसके साथ चुनाव लड़ने। ठीक है रामप्रकाश पांडे जी, सपा जी का सीना तो इनके पास नहीं है। ठीक है सलूजा जी, ठीक है, वक्त की कमी है, ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगी मैं। रामप्रकाश पांडे जी, क्या लगता है आपको, ऐसे गठबंधन कई पहले बन चुके हैं, क्या इस गठबंधन के बनने से फायदा होगा? रामप्रकाश जी आवाज पहुंच पा रही है आपको? शायद रामप्रकाश जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। त्रिपाठी जी हमारे साथ है। त्रिपाठी जी देखिए, इसी बात को सवाल को लेकर मैं आपसे भी सवाल करूंगी। ऐसे गठबंधन कई बने, क्या इस गठबंधन में वो बात है जो भारतीय जनता पार्टी को हरा देगी? देखिए गठबंधन तो इसके पहले भी आपने देखा कि जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चली थी, वो भी 24 पार्टियों के उसके जॉर्ज फर्नांडिस संयोजक थे। उसके बाद जब इंडिया साइनिंग का जोर था, भाजपा के जो प्रवक्ता, मैं बताना चाहता हूँ कि इंडिया साइनिंग का इतना तेज प्रचार प्रसार था कि उसके सामने सब खत्म हो गया था कि दोबारा अटल जी आएंगे। लेकिन हुआ क्या, यूपीए 1 आई जो, तो वो कोई गठबंधन ही से आई, लेकिन उन्होंने तो कोई चेहरा प्रोजेक्ट किया, किसी चेहरे को नहीं बनाया। और उसके जो प्रधानमंत्री बने माननीय मनमोहन सिंह जी, वो 10 सालों तक देश में राज किए, तो 10 सालों तक प्रधानमंत्री रहे। तो ये सवाल उठाना
कि गठबंधन काम नहीं करेगा, ये तो ये है कि ये मोदी मीडिया का प्रचार प्रसार है। लेकिन जब 1 to 1 फाइट होगी, आप तो वक्ता जी जानती हैं, हाँ, कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी का ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है सर। खड़े हो जाते हैं तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलता है। लेकिन इस बार नहीं होने वाला। जहां तक सवाल है मुद्दे का, तो भाई इनसे पूछिए 2 करोड़ रोजगार कहाँ चले गए, किसानों की आय 2.5 गुना कहाँ हो गई। ठीक है, ये जो सवाल है, ये सवाल जनता के बीच चल रहे हैं। बिल्कुल, और जनता ही इसका फैसला लेगी। ठीक है सर, ठीक है सर। राम प्रकाश जी, ये गठबंधन ऐसे कई बन चुके हैं पहले, ये काम करेगा इस बार गठबंधन? मैंने वो वक्ता बोल रहे हैं राष्ट्रीय लेवल पर गठबंधन बन रहा है, गठबंधन आया है तो इस दलों को लेकर आ रहा है, तो इनको मुंह तोड़ जवाब देगा, इनके झूठ का पर्दाफाश करता है। ठीक है, बेरोजगारी 2 रुपया देने वाले, आज बेरोजगारी बढ़ती हुई है, महंगाई चरम सीमा पर है, पूरे देश की जनता का काम करके। ठीक है, अब इन सारे सवालों का जवाब मैं अनीता जी से लूंगी। अनीता जी, बेरोजगारी है, मैं जिस तरीके से महंगाई की बात कर रहे हैं, लोगों को आपने रोजगार देने की बात कही थी, कहाँ है सारे रोजगार? ऐसे 2024 में लड़ेंगे, ये कहीं आपका ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं बोल रहा है मैम? देखिए वक्ता जी, सबसे बड़ी बात ये है कि हमने सब रोजगार लोगों को दिए हैं और एक समूह बन के महिलाओं ने भी स्वरोजगार किए हैं और आज कम से कम रोजगार हमारे यहाँ खुले हैं। लेकिन सबको सरकारी नौकरियां नहीं दी जा सकती, फिर भी सरकारी नौकरी सब रोजगार लोगों ने किए, अपने रोजगार कर रहे हैं। और आज के समय में आप देखिए कोई यहाँ पे हर चीज को एक बार कह देते हैं। भी हमारी बड़ी है, अर्थव्यवस्था भी हमारी पहले से अभी बढ़ी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतना कोरोना काल होने के बावजूद इतनी अच्छी अर्थव्यवस्था को चला के रखना बहुत बड़ी बात होती है। ये बात ठीक है, ये बात स्वीकार्य है। और सुन लीजिए, ये आज जो कह रहे हैं गठबंधन, पहले ये कांग्रेस के प्रवक्ता ही बता रहे थे कि ऐसा कोई, इनसे पूछिए यूपीए में कितने लोग थे, नहीं थे क्या? अब यूपीए में आकर इंडिया कर दिया। और सबसे बाद हमारे उत्तर प्रदेश, अनीता जी, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि इंडिया गठबंधन आ गया साथ में तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा? अरे हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमसे कह रहे बहुत अच्छी बात है कि कम से कम आप कम से कम। सलूजा जी बीच में नहीं, सलूजा जी रुकिए, बीच में मत बोलिए। चोर मुझे भाई हो जाते हैं, वही हाल इनका है। इस समय सब लोग भाजपा रोको, मोदी रोको, डरे ये लोग हुए हैं, इसलिए ये लोग बोल रहे हैं, ये हमसे कह डरे हैं, बखलाहट है क्योंकि ये देखने वाली बात हो गई। ठीक है, मेरे पास अनीता जी वक्त की कमी है, मैं ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगी, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि आखिर इस गठबंधन को जिस तरह से बनाया गया है, सीट शेयरिंग का जो मुद्दा होगा, नहीं माफ कीजिएगा प्रखर जी, मैं आपको नहीं दे पाऊंगी वक्त, जो गठबंधन बनाया गया है उसमें किस तरह से सारी चीजें निकलकर सामने आएंगी, ये जवाब खोजना सारे ही दलों के लिए बहुत बड़ी चुनौती साबित होने वाली है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। लोकतंत्र में मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।